पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। टीटीपी ने कसम खाई थी कि वो इसका करारा जवाब देगा और अब उत्तरी वजीरिस्तान और अन्य इलाकों में हुए हमलों में टीटीपी ने अपने इरादे साफ कर दिए। टीटीपी ने कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना पर हमले किए हैं, जिसमें एक मेजर की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि टीटीपी के हमले में उनका एक मेजर मारा गया। हमारे डीजी आईएसपीआर साहब जो है यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है तकरीबन 2 घंटे से, और बात तो उन्होंने करनी थी समझे कि टीटीपी के ऊपर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो अचानक चलते चलते वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एकदम से ट्रैक चेंज करके वो पहुंच गए भारत। क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान ने ये जो फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक कमजोर रखना है और दहशतगर्द जमात टीटीपी से ताल्लुक को मजबूत रखना है, ये वीक मुल्क का काम नहीं है, ये मजबूत मुल्क का काम है। The warning issued yesterday comes alongside killing of several Pakistani soldiers. इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। Commander labeled Pakistan military and government as a second Israel. इसराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इसराइल, तुम एक दूसरे इसराइल हो। गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें की तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहां से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है और जो आर्मी के पर्सन हैं वो भी मरते होते हैं। उनका कहना ये है कि जी जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो अकाउंट्स जो हैं वो असल में रॉ हैंडल कर रहा है और वो रॉ की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए हैं ये अकाउंट्स। और कह रहे हैं चल रही है तकरीबन 2 घंटे से, और बात तो उन्होंने करनी थी समझे कि टीटीपी के ऊपर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान के ऊपर, क्योंकि 9 मई के कई लोगों को सजाएं दी जा रही हैं मुसलसल, लेकिन उसके बाद वो अचानक चलते चलते वो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एकदम से ट्रैक चेंज करके वो पहुंच गए भारत। और उनका कहना ये है कि जी जितना भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो अकाउंट्स जो हैं वो असल में रॉ हैंडल कर रहा है और वो रॉ की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए हैं ये अकाउंट्स। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत कुछ कर रहा है और आपकी आर्मी को पता है। अब ये नहीं होता कि वो कर रहा है और हमें पता है। पता है का मतलब आप क्या कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये बताइए। उसके बाद बीच में मेरे ख्याल से कहा है कि पाक आर्मी तैयार है, और इतनी तैयार है कि कब मतलब तैयार है। मैडम, चित्राल नाम की एक जगह है जहां पिछले 2 साल से टीटीपी वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप तैयार खड़े हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, दूल्हे बने खड़े हैं, बारात जानी है, बारात भी खड़ी है, 2 साल से खड़ी है दूल्हे के कपड़े पहन के। आज़म ए इस्तेकाम जो है वो दूल्हा बनने के वो मतलब इनविटेशन कार्ड छाप दिया। तैयार तो हैं, जा कहां रहे हो ये तो बता दो, कुछ किया क्या, तैयार होके बैठ गए क्या? आरजू जी, प्रॉब्लम ये है, तैयार तो हैं सर, हल्के में मत लिएगा, बता रही हूँ। क्या अगर आपने ये अपनी एक्टिविटीज ना रोकी तो और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए हम तैयार हैं उनको हैंडल करने के लिए। आप मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना, तैयार हैं। अच्छा, हैंडल करने के लिए तैयार हैं तो हैंडल करो। रो क्यों रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? मतलब 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हो हम तैयार हैं, और हैंडल कर, चलो ठीक है, आपने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, हैंडल करने के लिए तैयार। वैसे वो कह रहे थे तैयार है, लेकिन मुझे जो समझ में, अब आप कह रहे हो हैंडल करने के लिए तैयार है। हैंडल करने के लिए तैयार हो तो पहले हैंडल करो, फिर हैंडल करने के बाद बताओ कि देखो यहाँ इंडिया ने ऐसे किया था, इंडिया ने ऐसे किया था तो हमने उसे रोक दिया। रा ने जो किया था ना, रा ने, उसको हमने रोक दिया, करके बताओ ना। शिकायत के लहजे में क्यों कह रहे हो कि इंडिया ऐसा कर रहा है? फिर तो इंडिया भी तो ये कह रहा है कि भैया बांग्लादेश में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां शिकायत कर रहे हैं, तो बात तो बराबर हो जाती है। तो यूं कहो ना कि हमारी जो शिकायत आपसे बांग्लादेश में है उसका बदला अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर ले रहा है तो हम तो शिकायत नहीं कर रहे, हमारी गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से शिकायत नहीं करी। हमारे पास तो बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश का जो वो कॉरेस्पॉन्डेंट है या रिपोर्टर हैं, वो जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम हमारे जो फ्रीलांसिंग फॉर्म में या जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो डिस्कस करता है। हमारी गवर्नमेंट को शिकायत करती ही नहीं। तभी हमारे एनएसए अजीत डोवल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हो कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है और हम तैयार हैं।
या हमारे आर्मी। अच्छा, मजे की बात तो ये है, हमारी आर्मी में मुझे पता नहीं है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि हमारे यहाँ कोई ISPR पब्लिक रिलेशन नाम का कोई आर्मी में डिपार्टमेंट, मुझे अब तक नहीं पता, लिटरली नहीं सर, पता। अगर आप इतने बेखबर हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, मैं बेखबर नहीं हूं, हमने आज तक सुना ही नहीं। आम आदमी की तरफ सोचकर देखिए ना, कोई बता रहा हो कि कोई ये ऐसा इंफॉर्मेशन है, नहीं। हमारे किसी आर्मी के जनरल या ब्रिगेडियर या इससे बड़े रैंक के ऑफिसर बेचारे रिटायर होने के बाद किसी से बात कर ले सो कर लें, वर्दी पहनने की, रिटायर होने के बाद तो वर्दी पहनने की परमिशन नहीं है, उन्हें मेडल्स वगैरह लगाने की परमिशन नहीं है किसी भी पब्लिक इवेंट में, जब तक कि उनको गवर्नमेंट ही ना बुलाए, अदरवाइज उनको कोई परमिशन नहीं है। और वो रिटायरमेंट के बाद जब किसी पोस्ट पर नहीं होते तब थोड़ी बहुत कहानियां बता रहे होते हैं, वरना हमारे यहाँ तो किसी को आप देखेंगे भी नहीं। ये सब काबुल फ्रंटलाइन है, काबुल फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं, हम उनकी जान का बदला लेंगे, उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल करा है, अब हम आपको सबक सिखाएंगे, आपसे बदला लेंगे। पहली चीज ये अफगान तालिबान ने भी कही है, यही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी कही है। एक और चीज आप ये देखिए ना, द वार्निंग इशूड यस्टरडे कम्स अलोंगसाइड किलिंग ऑफ सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर्स। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल। इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे। और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया, जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।